ये बताने के लिए तुम यहाँ आई थी? हाँ। You think I deserve this? Yes, of course you deserve this. You are a murderer. अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई गवाह भी तो नहीं है मेरे पास। मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया। ये शक बैठ गया है तुम्हारे दिमाग में। कोई शक नहीं बैठा मेरे दिमाग में, और तुम झूठ मत बोलो। So what? अपनी बात कह चुकी हो तुम, चली क्यों नहीं जाती? Yes, of course मैं जा सकती हूँ। मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई। क्या सोच रही हो? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। पता नहीं कैसे हमारे बीच ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया। पागलपन का भूत सवार था मुझ पर। कितना मना किया मेरे पापा ने, मगर मैं सिर्फ एक ही रट लगाई रही कि मैं दमन से प्यार करती हूँ, दमन से शादी करना चाहती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। रोमियो जूलियट की कहानी चल रही थी। मैं एक 7 साल की छोटी सी बच्ची की तरह मचलती थी, जैसे उससे उसकी बहुत प्यारी सी गुड़िया छीन ली जा रही हो। But that's okay. We all make mistakes. गलती होगी मुझसे। इंसान हूं मैं, कोई भगवान नहीं। But this won't happen again, दमन। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। And of course, you certainly don't fit into my scheme of things. मुझे ये सब सुनाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बेहद नफरत करती हो। मैं एक बहुत गिरा हुआ इंसान हूं। मुझे अपने ही बच्चे का कातिल समझती हो तुम। You don't have to rub it in. मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाते? ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स है। तुम इन पे साइन कर दो और मुझे आजाद कर दो, और मैं तुम्हें इस मुकदमे से आजाद कर दूंगी। डियर आंटी, तरुण घर आ गया होगा और शायद पार्टी भी चल रही होगी। सब एक दूसरे से कह रहे होंगे कि किरण क्यों नहीं आई अभी तक। आंटी, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था मेरे दिमाग में। उस दिन जब मैं रवि और नम्रता से मिलने गई, तभी से वहां मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपने सपनों और अरमानों को भुलाकर अपने पति की सेवा कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? सामाजिक दबाव के कारण, दुनिया के सामने यह साबित करने का दबाव कि वो एक पतिव्रता स्त्री है। उसका जीवन उसके पति के साथ ही शुरू होता है और उसके साथ खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। उस दिन आपने पूछा था मैं क्यों चिंतित हूं तरुण को लेकर। मैंने आपको गोल मटोल जवाब दे दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपने आप को तरुण की इस हालत का दोषी मानने लगी थी। क्यों? मुझ पर भी एक प्रेशर था। नम्रता से मिलने और बात करने पर लगा कि मैं भी वही कर रही हूं जो नम्रता कर रही है। मैं भी दुनिया की निगाहों में खरा उतरने की कोशिश कर रही हूं, एक ढकोसला कर रही हूं। रियलिटी क्या है? मैंने कभी भी तरुण से प्यार नहीं किया। उसके ऑब्सेसिव नेचर से उबन सी होने लगी थी मुझे। तरुण ये समझ नहीं पाया। तरुण ने जब अपने आप को गोली मारी तो मेरे मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। ऐसा नहीं हुआ। मेरा ज़मीर साफ था। माय कॉन्शियस वाज क्लियर। ये मेरे लिए एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना जिसे मैं भुला देना चाहती थी। लेकिन मैं जिस माहौल में रहती हूँ उसके असर से मैं बच नहीं सकती। सबकी उंगलियां मेरे ऊपर उठती थी और इसकी वजह से मेरे अंदर एक अपराध भावना ने जन्म लिया। मैं बुरे सपने देखने लगी। मैं मानो अपना पाप धोने के लिए तरुण की सेवा करने लगी। नम्रता से मिलने के बाद एक बार फिर मेरी आंखें खुली। आंटी, मैं ये मानकर चलती हूँ कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद, चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम हो या विवाह,
झूठी भावनाओं के आधार पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना गलत है। इससे जिंदगी में एक उड़न पैदा होती है। इसलिए मैं आज पार्टी में नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा करना इस झूठ को बढ़ावा देना होगा कि मैं तरुण की बहुत फिक्र करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बात से आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। आई होप तरुण गेट्स ऑल राइट। अगर ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इस बात का बहुत दुख नहीं होगा मुझे। आपकी किरण। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी आपको? सुषमा, तुम ही इसे कहो कुछ। मैं क्या कहूँ? ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अगर कोई गलती हुई है तो मुझसे हुई है। मेरे विचार से अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? किसी होटल में चला जाऊंगा। मेरे यहाँ रहने से घर में तनाव और बढ़ेगा। सुमन, धन्यवाद। तुमने मेरे प्रति सहानुभूति जताई, मेरे लिए माजी से झगड़ा किया और युद्ध में घायल भी हुई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे मन में माजी के लिए दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ये उचित नहीं होगा। क्यों? ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है? गांधी बन रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। पहले तुम मेरी बात तो सुनो, फिर तुम्हें जो कहना होगा कह लेना। मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन आप काफी बोरिंग आदमी हैं। पता नहीं दीदी ने आप में क्या देख लिया जो इतनी आकर्षित हो गई। शाहरुख खान के जमाने में मनोज कुमार बने हुए हैं, इसीलिए फ्लॉप हो रहे हैं। सुनी, तो चुप भी करेगी? दीदी तुम भी वैसे ही हो। मैं तुम दोनों के लिए पिट रही हूँ और उल्टा मुझे ही उपदेश दिया जा रहा है। दिस इज टू मच। कहाँ जा रही तू? मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे पास और भी एक हथियार है। तू माँ से कुछ नहीं कहेगी? नहीं सुमन, तुम्हारे व्यवहार से उन्हें पहले ही काफी ठेस पहुंची होगी। माँ से कौन बात करने जा रहा है? तो किस हथियार की बात कर रही थी तू? मेरे आखिरी हथियार है पापा। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। सुमी, तो और भी बुरा होगा। जो होना है वो होगा, लेकिन मैं वही करूंगी जो माँ कहेगी। तुम पागल हो गए हो दमन। लालू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं दमन, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। यू आर प्लेइंग इन हर हैंड्स। ये मेरे और रीमा की बीच की बात है। ये घरेलू झगड़ा नहीं है दमन, तलाक का मामला है, कोर्ट में तय होता है। एलिमनी की बात होती है, हजारों एंगल्स देखने पड़ते हैं। Look, let me do what I have to. देखो दमन, तुम मेरे दोस्त हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाओगे और मैं देखता रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया है। You've been a great friend and you've been a great guy. तो मेरी बात मान लो तुम। इन पेपर्स पर साइन मत करना। क्या गारंटी है कि रीमा अपना केस वापस ले लेगी? अब ये केस की बात नहीं रही। इसे फिक्र है केस की। सब कुछ खत्म हो गया है लालू। आई एम फिनिश्ड। बिल्कुल खोखला हो गया हूं अंदर से। पता है रीमा क्या कह रही थी? मुझे आजादी दे दो। Do you know what it did to me when she said that? डूबते हुए दमन के लिए एक तिनके का सहारा भी नहीं छोड़ा उसने। She wants her freedom. She wants to be free. Let her have it. दमन, It's okay, Lalu.
इंस्पेक्टर, आई एम रेडी। मिस्टर दमन रॉय, मैं आपकी हथकड़ी तो खोल रहा हूं, लेकिन अगर आपने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। पेपर्स प्लीज। पेन। लालू, जरा पेन देना। पेन नहीं है मेरे पास। कमाल है, तुम्हारी जेब में तो है। एक दोस्त की कलम से ही हमारी मोहब्बत की किताब का ये आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। थैंक्स। एक कॉपी मेरी और ये एक कॉपी आपकी। थैंक यू। थैंक यू लालू फॉर एवरीथिंग दैट यू डन। Dear daughter, hi mom. How are you? I'm sure तुम घर में रानी की तरह रह रही होगी। मैं ये पत्र स्वीडन से लिख रही हूँ, स्टॉकहोम से। I like it here. स्वीडिश सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी है। यहाँ व्यक्ति को अपने तरीके से रहने और सोचने की पूरी आजादी है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए तो स्वर्ग है। यहाँ लोग बेकार के इनहिबिशन के साथ नहीं जीते और प्रेशर के अंदर भी नहीं जीते। मन करता है कि यहीं पर बस जाऊं। You know something? I have fallen in love. Wow, mom! ये एक नौजवान लेखक है। He loves me too. तरुण की उम्र का है। मैं उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हूँ। His name is Borg. He's very gentle. अब बस इतना ही। You know, Borg ने आज खाना बनाया है। He wants me to have it hot. Borg बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। तुम कैसी हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में। हाउ इज तरुण? वो ठीक हो गया है या वैसा ही है जैसे पहले था? टेल हिज मदर आई विश हिम अर्ली रिकवरी। अब बस बॉर्ग का खाना ठंडा हो रहा है। ही इंसिस्ट आई मस्ट हैव इट हॉट। टेक केयर माय डॉटर। बॉर्ग तुम्हें ढेर सारा प्यार भेज रहा है। कहता है कि तुम भी यहाँ क्यों नहीं आ जाती? That could be fun. गर्मी की छुट्टियों में तुम यहाँ आ भी सकती हो। Okay? Bye for now. Love, Ma. Love you, Mama. Love you. Dear Ma, तुम्हारा पत्र ला। I felt better after reading about you. मन करता है
उड़कर अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। You never know. I might. Even I'm fed up. Seriously, I'm fed up of this hypocrisy in this country. Well, forget that. I'm dying to meet your new boyfriend. Bored. संकेत बाबू कहाँ है? आ रही है। वो बलिया कब जा रहे हैं? संकेत न्यूयॉर्क वापस जा रहा है बाबूजी। ओह, शुभ। सुषमा मेरी तो नहीं सुनती, अब तुम ही समझाओ। इसे अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेना चाहिए न्यूयॉर्क में। अब ये बच्ची नहीं रही कि मैं इसे समझाऊं। न्यूयॉर्क वापस ना जाने का फैसला भी इसका अपना है, मैंने नहीं रोका। क्यों सुषमा? माँ ठीक कह रही है बाबूजी। ठीक है, यहाँ कोई मेरी सुनने वाला तो है ही नहीं। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद। संकेत बाबू, हमने सुना है कि आपने अपना बलिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जी हाँ। क्यों? बाबूजी, संकेत को लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। गड़े मुर्दे? हाँ, अपने रूट्स की खोज। ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ना ही हुआ ना। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में। बेटा, तुमने तो अपना खाना ही नहीं खाया। मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती पापा। क्या मतलब? ये जगह अपवित्र हो गई है। जगह अपवित्र हो गई है? हाँ। बेटा, हम सबको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्यों सुषमा? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? मैं एक शूद्र के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। मैं भी अपवित्र हो जाऊंगी, मेरी आत्मा भी अपवित्र हो जाएगी और मेरी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ शूद्र कौन है? आपको पता नहीं है पापा, संकेत बाबू शूद्र है। और इसीलिए तो माँ दीदी और उनकी शादी के खिलाफ है। अब जाकर मुझे पता चला, अब इस घर को भी गंगा जल से धोना पड़ेगा ना।